नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन उन सब गंभीर स्टूडेंटों को समर्पित होगा जो स्कूल व्याख्याता की बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सही ढंग से। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो उनको रोज कचोटते हैं। उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, कैसे अपन एक सटीक रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी युद्ध है वो केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता, केवल मेहनत से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए युद्ध से पहले एक शानदार अचूक रणनीति होना जरूरी है। यदि एक स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो कई बार पासा है वो उल्टा भी पलट सकता है। तो अपन इसी चीज के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, कैसे अपनी क्या रणनीति हो, किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है, इन सब चीजों की अपन बात करेंगे। इस दौरान एक बात कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट है उसको कोई न कोई क्वेश्चन कचोड़ता रहता है। हर टाइप का स्टूडेंट है, उनका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार से उनके पास में क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार अपने मन में यह क्वेश्चन आता है कि सीटें कम हैं, क्या करें। कई बार यह भी मन में आता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुद पे संशय होने लगता है। और कई बार यह भी अपन को चीजें बहुत सी बार भटकाव करती हैं कि क्या मेरे को स्कूल व्याख्याता का मैं छोड़ के मैं रीड की तैयारी कर लूं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लूं। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आपको भी रोज परेशान करते होंगे। इन्हीं सब के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक बात मैं सदैव कहता हूं कि ये कतई मायने नहीं रखता है कि आप कहां से आ रहे हो, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कितना जानते हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये बात रखती है कि आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आप जो टारगेट लेके चल रहे हो कितनी शिद्दतता के साथ उसके अंदर संलग्न हो। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके इरादे मजबूत हैं तो आपकी पृष्ठभूमियां सब हैं वो साइड में रह जाती हैं। बस आपको एक टारगेट दिखना चाहिए, उसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। आज अपन चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं कि इसकी क्या रणनीति हो सकती है। सबसे पहला मेरा एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप देखने की कोशिश करना कि आपका अनुशासन ही आपकी सफलता का आधार बनेगा। अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सफल होना है तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप छोटी मोटी सफलताएं भले ही प्राप्त कर लो, लेकिन आपका जो एक जीवन का गोल ले रखा है वो गोल कतई पूरा नहीं होगा। अनुशासन का मतलब यही नहीं होता है कि बस वो आपने जो आर्मी में देखा है या पुलिस में देखा है वो नहीं है। अनुशासन का मतलब है जो आपने सोच लिया बस वो करना है किसी भी हालत में, और उस लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दतता के साथ लग जाना, यह अनुशासन है। अनुशासन यह है कि मैंने सोच लिया कि मेरे को दिन में 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके बाद में मेरे को कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की जो मेरे को उससे विचलित कर सके। मेरे को कोई आके कितना भी कुछ भी कहे कि बाहर चलना है, ये करना है, उस शादी में जाना है, उस विवाह में जाना है, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि मेरे को फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टारगेट का फर्क पड़ता है, बाकी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। वो होता है अनुशासन, और ये अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अनुशासन आपके भविष्य को तय करता है कि भविष्य आपका कैसा होगा, और यही आपके सामने लिखे हुए है कि आपका अनुशासन ही आपकी सफलता का आधार बनेगा, और ये तय है। डिसिप्लिन, जितने भी पीछे के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, एक बार उनका व्यक्तित्व खंगाल के देख लेना। आप उनको जब बोलते हो, ये बोलते हो कि चल मूवी देखने चलते हैं, तो वो झटके के साथ मना कर देते हैं कि नहीं मेरे को नहीं जाना, आप चले जाओ। आप जब उनको ये बोलते हो कि यार चल बाहर चलते हैं, एक बार थोड़ा सा घुमाते हैं 2 घंटे, वो तनिक भी नहीं सोचते हैं, वो सीधा कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा सकता यार, मैं अभी पढ़ रहा हूं। उनको कोई शर्म शंका नहीं है कि मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरा रूममेट नाराज हो जाएगा, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका एकदम क्लियर कट जवाब होता है, और ये जवाब आपको लाना पड़ेगा। ये जवाब आपके अंदर नहीं है तो इसको तैयार करना स्टार्ट कर लो। उनके पास किसी प्रकार का अपने आप के साथ बहाना बनाने का कोई भी कारण नहीं है। उनके पास कारण है तो अपनी सफलता को प्राप्त करने का कारण है। इस अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यदि यह अप्रोच नहीं है तो डेवलप कर लो, जितना जल्दी कर सको। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आते हैं, आगे अपन देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पढ़ें, स्कूल व्याख्याता के लिए पेपर फर्स्ट है उसके लिए क्या पढ़ें, और सेकंड पेपर के लिए क्या पढ़ें। दोनों ही चीजें हैं। क्या पढ़ना चाहिए, अभी कितना पढ़ें,
टाइम है वो बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है कि आप उल जुलूल की चीजें पढ़ते रहो। कितना पढ़े और कैसे पढ़े उस चीज को, ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है निर्णय कैसे लें अपन, डिसीजन कैसे लें। डिसीजन किस चीज का, मैं कोचिंग करूं या नहीं करूं इसका डिसीजन कैसे लूं, मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है इसका डिसीजन कैसे लूं, मेरे को कौन सी बुक पढ़नी है इसका डिसीजन कैसे लूं। क्योंकि निर्णय सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, और निर्णय आप क्या लेते हो ये कतई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो निर्णय ले लिया उसको फॉलो अप कैसे कर रहे हो, उसके प्रति आपका डेडिकेशन कितना है वो मायने रखता है। जो अपने इंडिया के जो प्रसिद्ध उद्योगपति कह सकते हैं, और उद्योगपति से ही मैं बड़ा कहूंगा कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी एक अच्छे मनुष्य है रतन टाटा, उन्होंने एक बात कही है कि मैं कतई इस बात में विश्वास नहीं करता कि मैं निर्णय सही है या गलत है, मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि मैंने जो निर्णय ले लिया उसको सही साबित करना है, और वो साबित करने के लिए मैं जी जान से जुट जाता हूं। और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें करके दिखाई। तो यही बात है कि आप निर्णय कैसे लें, फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर अपन को बैलेंस कैसे बनाना है, इन चीजों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि क्या पढ़े। मैं यहां पे बात पहले करूंगा फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि सेकंड पेपर सबके अलग अलग है। तो मैं ज्योग्राफी का आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको फिजिक्स का नहीं बता सकता, बायोलॉजी का नहीं बता सकता, हिंदी का नहीं बता सकता, इंग्लिश का नहीं बता सकता, हिस्ट्री का नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो हर जगह कई बार एक्सपर्टीज हासिल करने के चक्करों में आप किसी भी तरह के नहीं रहते हो। तो मैं आपको फर्स्ट पेपर है उसको शानदार तरीके से बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले आती है कि क्या पढ़े, हमें फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन आते ही अपने पास में क्या आती है, ढेर सारी किताब आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारी अपने क्या आती है, बुक्स आती है। क्योंकि हिंदी के लिए अलग पढ़ना है, इंग्लिश के लिए अपन को अलग पढ़ना है, इसके अलावा अपन को मैथमेटिक्स अलग तरीके से पढ़नी है, राजस्थान की ज्योग्राफी अलग तरीके से पढ़नी है, हिस्ट्री अलग पढ़नी है, साइंस अलग पढ़नी है, करंट अफेयर अलग पढ़ना है। तो इस दौर में हम क्या करें, इस दौर में हम क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ये क्वेश्चन कचोटता है सदैव आपको। तो इसका मैं आपको समाधान बताऊंगा, क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो, कितना पढ़ें, पढ़ना कितना है। भाई वही बात होती है ना कि समुद्र जितना सिलेबस है और हम सागर जितना पढ़ पाते हैं, और उसमें से एग्जाम के अंदर आता है एक बाल्टी भर और याद रहता है लोटा भर, और सही करके आते हैं एक चड़ू भर, तो वो अपन को सिलेक्शन नहीं दिलाता है। तो अपन को क्या करना है, अपन को कैसे है, कितना पढ़ना है। भाई समुद्र जितना तो नहीं पढ़ सकते, तो वो बैलेंस बनाना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कैसे पढ़ें उस चीज को, पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, डे बाय डे अपन उस चीज को कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, मैं पिछले लगभग 6 से 8 महीने से जिस शिद्दतता के साथ आपके फर्स्ट पेपर को तैयार कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई स्टूडेंट जो रियल में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट है, मेरे को फर्स्ट ग्रेड नहीं देना है, लेकिन मैं आपसे भी बहुत शानदार तरीके से उसको तैयार कर रहा हूं। और वो तैयार कर रहा हूं, इसका परिणाम कुछ ही दिन पहले अपनी पुस्तक के रूप में आपको मिला है। और आपके जो रिव्यूज आए हैं, इस पुस्तक के जो रिव्यूज आए हैं आपके, बेहद शानदार हैं, मेरे दिल को प्रसन्नचित कर देते हैं। और मैं इतना खुश हूं, पिछले दिनों आपके पास जिनके पास भी बुक पहुंची है, उन्होंने बोला कि रियल में सर आपने अब तक जो बोला है उसको किया है, और आप में गागर में सागर बढ़ने की आपने कोशिश की है। बहुत ही कम पेज में, मात्र 700 पेज हैं, उसके अंदर आपने पूरी पुस्तक को समेट के रखा है, इसको पूरी पुस्तक को समेट के रखा है। और ये बुक है, मैं आपको फर्स्ट पेपर के लिए यही बोलूंगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये बुक आपको उसका जवाब देगी। ये पुस्तक है वो आपको इसका जवाब देगी कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। कैसे? ये ऐसे देगी कि इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ना तो एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और ना किसी एक ही जगह एक लाइन की कमी पड़ रही है। हर एक बहुत ही नाप तोल के इसके अंदर शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। कई बार अपन बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना शानदार है कि ये हर एक वर्ड बहुत ही नाप तोल के बोलता है, ये उल जुलूल के स्टेटमेंट नहीं देता है। सेम वैसा का वैसा इस बुक के अंदर समाहित किया गया है कि एक भी चीज एक्स्ट्रा ना हो और एक भी चीज कम ना हो, उनके मध्य बैलेंस होना चाहिए। उस बैलेंस को बखूबी इसके अंदर निभाया गया है फर्स्ट पेपर की इस बुक में।
अब बात आती है कि सर इस बुक को पढ़ें कैसे, इस बुक को कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ने का सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर जो पार्ट दिया गया है, आप 200 पेज की हिस्ट्री का पार्ट पढ़ोगे, उसको यहां पे 50-53 पेज के अंदर समेटा हुआ है। वो इतना शानदार तरीके से समेटा हुआ है, जिस दिन पेपर हो उस दिन मेरे को बता देना। इतना जबरदस्त तरीके से उसमें समेट के रखा गया है इस बुक में। तो आप उसको पहले दिन जो भी पढ़ते हो, पढ़ के आपको एक काम करना है कि हर चैप्टर के बाद इसमें क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। हर चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही दूसरा चैप्टर पढ़ते हो, पहले चैप्टर को एक बार जाके देखो। उसको कम से कम उसको आधा घंटा उस चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए आपको, और वो रिवीजन आपको सफलता दिलाएगा। वो रिवीजन आपकी सफलता दिलाएगा। तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ते ही तुरंत प्रभाव से आगे जाना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरे दिन चैप्टर स्टार्ट करते हो, उससे पहले पहले वाले चैप्टर को एक बार रिवीजन मार दो आधा घंटा, उसके बाद आगे वाले चैप्टर पे जाओ। और यह प्रोसेस आपको निरंतर 3 महीने तक फॉलो करनी है। कितने महीने तक? 3 महीने तक फॉलो करनी है। 3 महीने इस जो मैं आपको बताई है, इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो कर लिया, निरंतरता बनाए रख ली, उसके बाद बात करना आप अपने आप से, मेरे से नहीं। आपको जवाब मिलेगा अंदर से, एक बहुत ही खुशी भरा कॉन्फिडेंस के साथ, एक बहुत ही आत्मविश्वास से आप लबरेज हो जाओगे कि फर्स्ट पेपर वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं, हम इस चीज को कर सकते हैं। ये आपके अंदर से आवाज आएगी। बस 3 महीने इस चीज को फॉलो करना है, और ये पुस्तक आपको ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का ये जवाब देगी। तीनों क्वेश्चनों का ये पुस्तक आपको जवाब देने वाली है। ठीक है। अब आगे आता है कि सर निर्णय कैसे ले, निर्णय कैसे ले, निर्णय कैसे ले। इसके अंदर एक चीज आती है अपने, और वो चीज आती है कि स्टूडेंट 3 तरह का व्यक्तित्व होता है, जो विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का। और वो व्यक्तित्व कितने प्रकार का है? मेरा मानना है कि उसको 3 तरह का व्यक्तित्व है। एक तो ए श्रेणी का व्यक्तित्व है, एक है बी श्रेणी का व्यक्तित्व है, और एक है सी श्रेणी का व्यक्तित्व। अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला व्यक्तित्व है वो क्या है? बहुत ही अनुशासित व्यक्तित्व है। इसको किसी प्रकार के बाह्य दबाव या अभिप्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? बहुत ही अनुशासित, अनुशासित स्टूडेंट है, जिसको बाह्य दबाव अथवा अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ना तो इसको किसी बाह्य मोटिवेशन की जरूरत है, और ना इसको किसी प्रकार का डराने धमकाने की आवश्यकता है। वो स्वतः अपने आप से पढ़ लेगा। ऐसे स्टूडेंट हैं आप में से, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट के लिए ये पुस्तक पर्याप्त है। इससे बाहर कहीं नहीं जाना है, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, और टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप बहुत बेहतर करोगे। बस केवल ये पुस्तक है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो स्टूडेंट हैं, जो किसी भी बहुत ही अनुशासित हैं, सुबह उठना, टाइम पे अपना पूरा दिन का अपन को 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। फिर भले ही आप चाहे जॉब में हो, चाहे आप कामकाजी महिला हो घर पे, या आप एक परिवार की कितनी जिम्मेदारियां हो, आपको टाइम निकाल लोगे आप उसमें। पहले स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट वो आते हैं जिनको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। किसकी? अभिप्रेरणा की। उनको बस एक बार कोई दिशा दिखा देना, एक बार कोई दिशा दिखा दे, तो बाद में उनके कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट का सबसे अच्छा उपाय है, अपनी पुस्तक तो पढ़नी है, उसके साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए। अभी बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए। वो आपको ऑटोमेटिक टारगेट देगा, वो आपको ऑटोमेटिक टारगेट देगा कि भाई कल आपका टेस्ट है, तो उसके लिए आप तैयार करते जाओगे। ये स्टूडेंट आलसी नहीं है, ये स्टूडेंट कमजोर नहीं है। इस स्टूडेंट को केवल और केवल मोटिवेशन चाहिए, सामने टारगेट चाहिए, सामने हर 7वें दिन उसका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट है। टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा और वो उसकी तैयारी कर सकता है।
बढ़िया तरीके से। वो टेस्ट सीरीज है उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करना पड़ेगा उसको, तो बाद में उसकी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में तीसरे जो टाइप का व्यक्तित्व होता है वो होता है कौन सा, जिसके ऊपर लठ लेके खड़ा रहना पड़ता है, जो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं है, अनुशासनहीन व्यक्तित्व का धनी होता है। उसके रोज हर तीसरे दिन कोई न कोई उसको मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो उठता है। तो इसमें एकदम अनुशासनहीन स्टूडेंट। अब मैं आपको एक बात कहूंगा, आप में से कोई बोलेगा कि सर मेरा व्यक्तित्व तो ये होना चाहिए बाद में, ये तो बुरा है। बुरा तीनों ही नहीं है और तीनों ही लोग सफल होते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि इसके सफल यही होते हैं, सफल ये अनुशासनहीन व्यक्तित्व के धनी है वो भी आपके सामने सफल होते हैं। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे बहुत सारे कि यार ये तो आदमी बहुत लापरवाह व्यक्ति था और ये सफल कैसे हो गया, ऐसा आता है एग्जाम्पल आपके सामने। और कई बार अपन को लगता है कि यार बहुत ही अनुशासित व्यक्ति है वो भी सफल नहीं होता है। लेकिन सफल होने के सबसे ज्यादा प्रतिशत इसके होते हैं, सफल ये भी होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, डेली उसको टारगेट बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो बहुत ही अनुशासित है, उससे वो डेली अभिप्रेरणा। कई बार क्या होता है संगत का असर होता है। कोई स्टूडेंट होता है कई बार कहते हैं ना कि यार मैंने तो 5 महीने है ना, मैं तो बहुत ही लापरवाह हूं, मैं 5 महीने जाके उस कोचिंग को ज्वाइन किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं है, किसी भी रणनीति का पता नहीं। कई बार ऐसे कहते हैं कि यार मेरा दोस्त पढ़ता था और मैं उस दोस्त के साथ साथ पढ़ता था, बस मैंने कोई बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कोई दिमाग नहीं लगाया, बस टू द पॉइंट पढ़ता था। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी है वो भी इसमें सफल होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो 4-6 महीने जो भी तैयारी होती है ना, वो बस कोई कहता है उसके अनुसार टारगेटेड चलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोचिंग की सख्त आवश्यकता है। ऐसे स्टूडेंट को क्या है, कोचिंग की सख्त आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो डेली टीचर क्लास लेने आ रहा है तो वो क्लास के अंदर उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। उसने फीस पे कर दी कोचिंग में तो उसको लगेगा यार फीस तो वसूली करनी है, स्टूडेंट को कुछ भी ना हो बस फीस वसूली करनी है, नोट्स लेने हैं, तो वो कम से कम उस दबाव में ही तैयारी करेगा। और मैं कहता हूं यार किसी भी दबाव में, किसी भी मोटिवेशन से या कैसे भी हो सिलेक्शन होना चाहिए। कहते हैं ना घर पे बाबू आना चाहिए, गैली गली आवे चाहे अगली गली आवे, बस बाबू आना चाहिए। भाई बात है सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे दबाव में हुए, चाहे बाद में थाने मोटिवेशन हो कि हुए, चाहे खुद के अनुशासन हुए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद कोई नहीं पूछता है कि इसका सिलेक्शन तो दबाव में हुआ था, ये कोचिंग से पढ़ के सिलेक्शन हुआ था, इसने गाइड पढ़ के सिलेक्शन हुआ था, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बस। कोई नहीं देखता आप कितनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद कहते हो कि यार मैं तो बहुत पढ़ा था, ये कोई मैटर नहीं करता है। बस मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि आप कितना सिलेक्शन आपका हुआ है या नहीं करता है, हुआ है, ये चीज मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ, बस। तो ये मैटर करती है। तो ये तीनों व्यक्तित्व, मैं मुझे पता है आप जो सुन रहे हो तीनों व्यक्तित्व अलग अलग पाया जाता है, हर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग तरीके का एक विद्यार्थी बैठा है। अब आप जिस कैटेगरी के विद्यार्थी हो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये वह टाइम है कि अब आपको ये डिसाइड नहीं करना है, अब आज के 1 महीने बाद बैठ के किसी को नहीं पूछना है सर मैं कोचिंग कर लूं या नहीं करूं, मुझे करनी चाहिए एक नहीं करनी चाहिए। 5 महीने बाद आपको यह क्वेश्चन कभी कचोटना नहीं चाहिए कि उस समय मैं ये कर लेता तो आज ये हो जाता। आप अपने गांव में, अपने आसपास रिश्तेदारियों में ये क्वेश्चन उठा के देख लेना, बहुत से आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं भी पढ़ लेता तो अठता पूछ जाता, मारे की दिक्कत थी, मैं तो तेरा ज्यादा होशियार, हम तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हमारे तो मेरे तो 7वीं 8वीं नंबर बहुत ज्यादा आता, लेकिन मत पढ़ियो को नहीं, मैं तो पढ़ियो को नहीं। ये अगला बन्नेबाज आदमी मन सौ गठिया लगे, क्योंकि उनके पास अरे तू क्यों नहीं पढ़ा, तेरे को किसने रोक रखा, तू ही पढ़ लेता। भाई तू क्यों ना पढ़ा, तू भी पढ़ लेता, किसी ने रोका था क्या तेरे को, किसी ने नहीं रोका। तो ऐसे बहानेबाज दुनिया भर में बहाने निकालते रहेंगे। तो ऐसा बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए कि आज के 5.5 महीने बाद जब पेपर हो और उस समय बोलो कि यार बी टाइम मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले तो मेरा भी 10 क्वेश्चन सही हो जाता, बी टाइम में बाप बुक पढ़ ले तो मेरा भी बस सही हो जाता। ए बहानेबाज व्यक्ति आपके आसपास आपने बहुत सारे देखे हैं और ये जीवन भर ऐसे ही बहाने बनाते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप उस कैटेगरी में शामिल हो या नहीं हो वो देख लो, आप अपने व्यक्तित्व को पहचानो, अपने आप से बात करो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इस टाइप के व्यक्ति आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
आपको लगता है मैं बहुत ही अनुशासनहीन टाइप का स्टूडेंट हूं, ये बुरी बात नहीं है। मेरे को यार सीधी बात पड़ी है कि टू द पॉइंट टारगेट चाहिए और उस टारगेट के अनुसार चलूंगा तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं तो मेरे से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मैं जो टाइम टेबल बनाता हूं वो मेरा 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, तीसरे दिन मेरा खत्म हो जाता है बस। तो आपको बाद में उसी अनुसार चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार मेरे में अनुशासन है, लेकिन मेरे को अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। मेरे को हर रोज ऐसा टारगेट दे दिया जाए कि यार ये टारगेट करना है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी की और उसके अनुसार पढ़ते जाओ। और आपको पता है कि यार मेरा तो अनुशासन हूं ऑलरेडी, अब मेरे को अच्छा सा कंटेंट चाहिए, अब वो कंटेंट कहां से लाऊं? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अच्छी सी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, देखो आप उसको, उसके बाद आप उस बुक के ऊपर फोकस करो। तो तीनों टाइप के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो अनुशासित स्टूडेंट है उसके लिए बहुत शानदार बुक तैयार की गई है। आप एक बार मंगा के देखिए। स्टूडेंट इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं मतलब बहुत बार मैं भावुक हो जाता हूं कि यार रियली मतलब ये मेहनत है मेरी काम आ रही है। आखिरकार स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि रियल में सर आपने जो मेहनत की है उसका हमें फल मिल रहा है। जो सेकंड नंबर अभिप्रेरणा वाला स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता देता हूं कि अपनी टेस्ट सीरीज है, ये देखो आपको एक बार ये टेस्ट सीरीज दिखाता हूं मैं। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की टारगेट टेस्ट सीरीज है। इसका जो पहला टेस्ट है इसके अंदर टोटल 21 टेस्ट है। पहला टेस्ट 12 जनवरी को हुआ था, जो सभी के लिए फ्री था। अब जो टेस्ट हो रहा है 19 तारीख से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इतनी जबरदस्त तरीके से इस टेस्ट को तैयार किया गया है कि हर एक सेगमेंट को अलग अलग सेगमेंट वाइज डाला गया, हर एक यूनिट को, और उसके अनुसार तैयार किया गया। करंट अफेयर को हर टेस्ट के साथ ऐड किया गया। हर 5 टेस्ट के बाद एक कंबाइंड टेस्ट लेना, उसके बाद में फिर 10 टेस्ट के बाद कंबाइंड टेस्ट लेना, और उसके बाद 16 टेस्ट के बाद में 15 टेस्ट के बाद में आगे के फुल लेंथ टेस्ट लेना। स्टूडेंट अपने आप को हर तरीके से इसमें परख सकता है, परखने का उसमें मौका दिया गया है। बाइलिंगुअल रखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल से व्याख्या दी गई है, पूरा डिटेल्ड व्याख्या उसके अंदर दी गई है। आप इसको देख सकते हो, देखो ये टेस्ट सीरीज है। ये है अपना पहला टेस्ट, ये अपना क्या है, पहला टेस्ट है। इसमें ये पहला टेस्ट रखा गया 19/1/2025 को, 19 तारीख को, यानी कल आपका पहला टेस्ट होगा, जिसके अंदर ज्योग्राफी, लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को शामिल किया गया है। ये कहां से शामिल किया, ये क्या शामिल किया गया है, ये ज्योग्राफी राजस्थान की। उसके बाद में इसमें दिया गया है हिंदी की संधि और संधि विच्छेद को इसके अंदर शामिल किया गया है। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसके अंदर एनालॉजी, सीरीज कंपोजिशन, और उसके बाद करंट अफेयर के अंदर इसमें सेंसस ऑफ इंडिया 2011, भारत की जनगणना, जो कि अपने करंट अफेयर में शामिल है। ये सब चीजें पहले टेस्ट में शामिल की गई हैं। पूरा 75 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये आपको ये टेस्ट है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। यदि आप जयपुर रहते हो, चोमू रहते हो, उदयपुर रहते हो, कोटा रहते हो, भरतपुर, अलवर, अपने सूरतगढ़, नौहर, गंगानगर, बीकानेर, लूणकरसर, सीकर, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं राजस्थान के, लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में, या पढ़ने वाला जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, उन सब सेंटरों के ऊपर यह टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध होगा। 12 सभी टेस्टों के ऊपर, सभी सेंटरों पे आपको इसको ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। यदि आप ऑफलाइन नहीं देना चाहते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। अब जैसे सेकंड पेपर है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा 26 तारीख को होगा, जो पूरा का पूरा ये डाला गया है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो टारगेट लेके अपनी तैयारी करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर, इससे शानदार कंटेंट, इससे जबरदस्त तरीके से कोई टेस्ट सीरीज तैयार कर सके, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत खपाई हुई है। एक एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है कि कोई क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, तो बाकी आप इस टेस्ट सीरीज का, अब आपको लगता है सर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल कहां मिलेगा, हमें तो शेड्यूल का ही पता नहीं है। इसका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिलेगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आरपीएससी विद सुनील सर, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप इसको शेड्यूल मिल जाएगा। इसका शेड्यूल है, ये टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करोगे, यहां पे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पे इसका शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की उन स्टूडेंट के लिए जो सबसे क्या है, अनुशासनहीन स्टूडेंट है। 1 महीने बाद में वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा पेन वो है
रिग्रेट का पेन। रिग्रेट का पेन है ना, वो कभी ना सोने देता है ना जागने देता है, बहुत परेशान करता है। वो पेन कभी नहीं पालना है। ऐसा नहीं हो कि 4 महीने बाद आपको एहसास हो कि यार काश उस दिन मैं ये पढ़ लेता, ये बुक पढ़ लेता, मैं काश उस दिन उन सर से पढ़ लेता, मैं उस समय वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता। इस तरीके की आपके अंदर जो रिग्रेट वाली भावना कभी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट हैं, वो संकल्प बैच अपना चल रहा है, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स है, वो करवाया गया है, साथ में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये मैं सभी टाइप के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरी बातें हैं वो बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग इसको समझने का भी प्रयास किया होगा। और पुनः बता देता हूं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपने कोर्स ले रखा है या कुछ भी कर रखा है, आपकी सफलता का रामबाण तो ये बुक साबित होगी। ये बुक है वो आपकी सफलता का रामबाण साबित होगी। देख लेना, जब जिस दिन पेपर आए उस दिन इतने कम पेज में, मात्र 700 पेज के अंदर इतना शानदार कंटेंट राजस्थान में कहीं पे भी मिल जाए, आके बोल देना कि सर वो बुक बहुत अच्छी है। ये बात बोल देना आप, तो बहुत मेहनत की गई है इसमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अपन कल से क्लासें तो रोज अपन 8 बजे करते ही हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक आने वाले 4-5 दिन के अंदर ही बहुत ही शानदार प्लान आपके लिए लेके आ रहा हूं इस बुक के साथ में, वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें, बहुत अच्छा प्लान आने वाला है।